नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस रोचक और आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको रामायण से जुड़ी दो ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको चौंका देंगी बल्कि भगवान राम और माता सीता के वियोग के पीछे छुपे रहस्यों को भी उजागर करेंगी। तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रामायण की ये अनोखी कथा तब शुरू होती है जब माता सीता छोटी थीं। एक दिन वे अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। तभी उनकी नजर तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों तोते आपस में बातें कर रहे थे और उन बातों ने सीता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तोते कह रहे थे कि भविष्य में एक प्रतापी राजा होगा जिसका नाम श्री राम होगा और उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। सीता ने यह सुनकर उनसे पूछा कि यह सब उन्हें कैसे पता। तब नर तोते ने कहा, हमने ये बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी हैं। वे अपने शिष्यों को ये सब समझा रहे थे। सीता ने हंसकर कहा, जिस राजकुमारी की तुम बात कर रहे हो वो मैं हूं। यह सुनकर तोते डर गए और वहां से उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सीता ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वे उन्हें अपने साथ रखेंगी। नर तोते ने बहुत विनती की, परंतु सीता ने मादा तोते को अपने पास रखने का निर्णय किया। अपने साथी से अलग होने के दुख में नर तोते ने माता सीता को श्राप दे दिया। उसने कहा, जिस तरह मैं अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सह रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने पति से वियोग सहोगी। नर तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। समय बीतने के साथ यही श्राप माता सीता और भगवान राम के वियोग का कारण बना। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गढ़ ने वाल्मीकि के आश्रम में अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। अब आते हैं दूसरे प्रसंग पर। यह प्रसंग नारद मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ी है। नारद मुनि को एक बार कामदेव पर विजय प्राप्त करने का गर्व हो गया। अहंकार से भरे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का अहंकार तोड़ने के लिए अपनी माया रची। जब नारद मुनि एक नगर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक अति सुंदर राजकुमारी को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि उन्हें भी विष्णु जैसे नारायण स्वरूप जैसा बना दिया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा वही होगा। और चूंकि नारायण का एक रूप वानर जैसा है, तो नारद मुनि का चेहरा बंदर जैसा कर दिया। खुद के रूप से अनजान नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने उसके महल पहुंचे, जहां और भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह के लिए आए हुए थे। वहां भरी सभा में सब नारद मुनि का बंदर वाला चेहरा देखकर हंसी उड़ाने लगे और राजकुमारी ने भी नारद मुनि को छोड़ एक अति सुंदर राजकुमार का रूप धरे भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। नारद मुनि ने जब अपना मजाक उड़ाए जाने के कारण जल में अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और बंदरों की सहायता से अपने कार्य पूरे करोगे। आपकी वजह से मुझे अपनी प्रिय स्त्री से दूर होना पड़ा, इसलिए आप भी स्त्री वियोग सहेंगे। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और माता सीता का वियोग सहा। तो दोस्तों, ये थी वे दो अद्भुत प्रसंग जो राम और सीता के वियोग का कारण बनी। हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में ऐसी अनगिनत कहानियां छिपी है जो हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।